सोचिए, सरकार आपके खाते में पैसा भेजती है। आपको लगता है कि सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर किसी ने आपके आधार, बैंक डिटेल या दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके आपके नाम पर ही सरकारी योजना का पैसा निकाल लिया हो तो। राजस्थान के झालावाड़ से सामने आया एक मामला इसी वजह से बेहद गंभीर है। जांच में सामने आया कि एक नेटवर्क ने कथित तौर पर पीएम किसान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और फसल नुकसान के मुआवजे जैसी सरकारी योजनाओं को निशाना बनाया। मामले में अब तक 51 लोगों की गिरफ्तारियों की बात सामने आई है और जांचकर्ताओं ने 11,000 से ज्यादा सस्पिशियस बैंक अकाउंट को चिन्हित किया है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे था? इस मामले की शुरुआत झालावाड़ पुलिस को मिली एक सूचना से हुई। इंडियन एक्सप्रेस की फरवरी 2026 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक 8 अगस्त 2025 को पुलिस को एक व्यक्ति के सरकारी योजना से जुड़े पैसों की कथित धोखाधड़ी करने की सूचना मिली। शुरुआत में पुलिस ने कुछ सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन की जांच की, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला कई लोगों और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन शुरू किया। पहले कई गिरफ्तारियां हुई और बाद में जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी तक पहुंची। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 51 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे और 48 मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की बात बताई गई है। अब सबसे जरूरी बात, पैसा कितना? जांचकर्ताओं के अनुसार पीएम किसान में कम से कम 14.81 करोड़ की कथित मिस अप्रोप्रिएशन सामने आई है। इसके अलावा राजस्थान के डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी डीएमआईएस से जुड़े मामलों में 3.62 करोड़ के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात भी सामने आई है। और झालावाड़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी लगभग इसी तरह की कथित गड़बड़ी की जांच की गई है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझिए, ये आंकड़े जांच में आए हुए एक कथित फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन के हैं। जांच के मुताबिक नेटवर्क का तरीका काफी संगठित बताया गया है। कुछ मामलों में पात्र किसानों की जानकारी को बदलकर दूसरे लोगों की जानकारी डालने का आरोप है। कहीं कहीं ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए गए जो योजना के लिए एलिजिबल नहीं थे और कथित तौर पर उनका इस्तेमाल सरकारी लाभ लेने के लिए किया गया। यानी जिस व्यक्ति को वास्तव में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए थी, उसके नाम और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। और यहीं से आम आदमी के लिए सबसे बड़ी सीख निकलती है, अपने आधार, बैंक डॉक्यूमेंट्स और दूसरे सरकारी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को सिर्फ इस भरोसे पर मत दीजिए कि सरकारी योजना का पैसा दिलवा दूंगा। जांच में 11,000 से ज्यादा सस्पिशियस बैंक अकाउंट की चिन्हित किए जाने की बात सामने आई है। अक्टूबर 2025 की पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे सामान भी जब्त किए गए हैं। बाद की जांच में इन अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए खंगाला गया, यानी मामला सिर्फ एक दो फेक बेनिफिशियरी तक सीमित नहीं था। जांचकर्ताओं को एक बड़ा नेटवर्क होने के संकेत मिले। अब इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर आधारित बात नहीं है। लोकसभा के लिए सरकारी जवाब में राजस्थान में पीएम किसान समेत कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम को प्रभावित करने वाले साइबर फ्रॉड इंसिडेंट का उल्लेख किया गया है। सरकारी जवाब के अनुसार राजस्थान सरकार ने 7 एफआईआर दर्ज की। 2 सरकारी अधिकारी फ्रॉड एक्टिविटीज में सीधे इन्वॉल्व पाए गए और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की बात कही गई। और फ्रॉड से जुड़े मामलों में राजस्थान में 1.77 करोड़ रुपए की रिकवरी रिपोर्ट की गई। इसके बाद पीएम किसान के सिक्योरिटी सिस्टम में भी बदलाव किए गए। ऑफिशियल यूजर्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और यूजर अकाउंट क्रिएशन, मॉडिफिकेशन में 2 लेयर अप्रूवल जैसी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू की गई। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आप किसान हैं और पेंशन बेनिफिशियरी हैं या किसी सरकारी डीबीटी स्कीम का फायदा लेते हैं तो यह बात जरूर याद रखें। नंबर 1, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंट्स को ब्लाइंडली मत दें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ओटीपी, एटीएम पिन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सावधान रहें। नंबर 2, अपने नाम पर चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी खुद वेरीफाई करें। किसी ने कहा कि आपके नाम पर योजना लग गई तो सिर्फ उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल या संबंधित विभाग से स्टेटस वेरीफाई जरूर करें। नंबर 3, बैंक अकाउंट रेगुलरली चेक करें। अगर आपके अकाउंट में ऐसा गवर्नमेंट पेमेंट आया है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसे इग्नोर मत करें। बैंक स्टेटमेंट और संबंधित डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करें। नंबर 4, किसी को ओटीपी या बैंकिंग पिन मत बताइए। सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति आपका ओटीपी, एटीएम पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड मांगे तो सावधान हो जाइए। नंबर 5, सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। साइबर फ्रॉड का शक हो तो देर करने के बजाय ऑफिशियल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल निकलता है, जब सरकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था है, तो फिर बेनिफिशियरी डाटा में मैनिपुलेशन की गुंजाइश आखिर पैदा कैसे हुई? क्या राजस्थान में सामने आया यह मामला सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है
या फिर देश की डिजिटल वेलफेयर सिस्टम में ऐसे और लूप होल भी मौजूद हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही ज्यादा स्पष्ट होंगे। लेकिन आम आदमी के लिए लेसन बिल्कुल साफ है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स देना पड़ सकता है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के अपना आधार, बैंक डिटेल्स या ओटीपी किसी को देना जरूरी नहीं है। अपने नाम पर कौन सी योजना चल रही है, अपने खाते में कितना पैसा आया और बेनिफिशियरी रिकॉर्ड में आपकी जानकारी सही है या नहीं है, इन चीजों का समय पर खुद वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम ने सरकारी पैसा पहुंचना आसान बनाया है, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। अगर आपको ऐसी सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़े वेरीफाइड मामलों की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। जानकारी रखिए, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को इग्नोर मत कीजिए। ऐसी ही योजनाओं के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।